अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण खान। आज प्रोग्राम किरण खान के साथ नाज़रीन, मीडिया रियासत का चौथा सतून है और सहाफ़ी दिन रात अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए मसरूफ़ अमल रहता है। आज हम सहाफ़ियों के इन फ़राइज़ और मामलात के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए रफ़ाकत हुसैन साहब, जर्नलिस्ट फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़ाकत हुसैन साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी कि आपने इतने अहम मौजू पे मुझे यहाँ पे देसी टीवी के न्यूज़ रूम में मदऊ किया। मैं तुम्हारी तमाम टीम का मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच रफ़ाकत हुसैन साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मीडिया बहरान में हुकूमत, अपोजिशन और इदारों का किरदार दुरुस्त है? जी बहुत शुक्रिया। इसकी वजूहत ये हैं कि किसी दौर में भी जो है वो हुकूमत, अपोजिशन और जो सहाफ़ती इदारे हैं कभी भी एक पेज पे नहीं रहे हैं, और इनके एक पेज पे ना होने की वजह से हमेशा जो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, वो पिसे हैं। और जो मौजूदा दौर हुकूमत है, ये 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है ये आपस की अपोजिशन, हुकूमत और सहाफ़ती इदारों की नाइतफ़ाक़ी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान सहाफ़ियों का हुआ है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, मीडिया वर्कर्स का हुआ है। पूरे मुल्क में इन 3 सालों में हज़ारों की तादाद में सहाफ़ी बेरोज़गार हुए हैं। हालिया कराची में भी वो एक्सप्रेस के हमारे जर्नलिस्ट थे, अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिल आसान करे, वो बेरोज़गार थे। फिर माशी मसाइल से, महंगाई, बेरोज़गारी से तंग आके वो उन्होंने चंद दिन पहले वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। तो ये हुकूमत, इदारों और जो अपोजिशन है, इनको बयानबाजी के बजाय अमली काम करना चाहिए, क्योंकि इनकी सिर्फ बयानबाजियाँ मौजूदा हुकूमत का आने से पहले इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था कि मैं मीडिया को आज़ाद करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन वो आज जब वो गवर्नमेंट में आए हैं तो उसके बरक्स हो रहा है। सबसे ज़्यादा इस्तेसाल जो है वो सहाफ़ियों का हो रहा है, मीडिया वर्कर्स का हो रहा है। अगर हुकूमत ने और अपोजिशन ने बयानबाजी के बजाय अमली काम ना किया तो इसमें हमारी सहाफ़ती तंजीमों का भी अहम रोल है। हमें चाहिए कि हमें बजाय एक दूसरे की तरफ देखने के एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होके हुकूमत को, सहाफ़ती इदारों के जो मालकान हैं और अपोजिशन को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करना चाहिए। हमें इकट्ठा करके इस मसले का हल निकालना चाहिए। बिल्कुल सर, मौजूदा दौर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग अपनी बका कैसे कायम रखें, आप ये बताएं। देखें जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट कहती है जी कि हम जो है जो मीडिया मालकान हैं उनके जो बकायाजात हैं पिछले दौर में थे वो हमने दे दिए हैं। अगर उन्होंने दे दिए, इस बात में अगर हकीकत है, तो फिर मीडिया जो मालकान हैं उनको अपने वर्कर, जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स जो हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी फलाह व बहबूद, उनकी सैलरियाँ बढ़ानी चाहिए, उनकी रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अगर इस हुकूमत की बात में सच्चाई नहीं है तो फिर मीडिया मालकान को हुकूमत का साथ देने के बजाय सहाफ़ी वर्कर्स का साथ देना चाहिए, ताकि वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होके हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया जा सके और फिर मसले का हल निकाला जा सके। हुकूमत की सपोर्ट के बगैर सहाफ़ती इदारों का इसमें कोई शक नहीं है कि चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हुकूमत तावन कर रही है, इश्तहारात जारी कर रही है, बकायाजात दे रही है, तो फिर मीडिया मालकान को चाहिए कि वो वर्कर्स को उनका हक दें। और जो जिन मालकान ने 6-6 माह की सैलरियाँ दबाई हुई हैं उन्हें चाहिए कि वो उनका हक दे, ताकि उनके घर का चूल्हा जले और आइंदा कोई फ़हीम ख़ुदकशी पर मजबूर ना हो। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें तो ज़ाहिर बात है हुकूमत की ज़िम्मेदारी है सब चीज़ों को जो है यकजा कर सेटल करके आगे लेके चलना। बिल्कुल रफ़ाकत साहब, मीडिया
मीडिया इदारों में भर्ती, मुलाजमत के माहौल और फरागत का तरीका दुरुस्त है क्या आपकी नज़र में? जी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जी। कई दाइयों से यही एक अलमिया चल रहा है कि यहाँ पे मुलाजमत जो सहाफ़ियों को मीडिया चैनल हैं या अखबारात हैं वहाँ पे रखने का भी कोई तरीक़ाकार नहीं है, निकालने का तो बिल्कुल पता नहीं होता। सुबह आप नौकरी करके आए हैं, शाम को जाएं तो आपके रिसेप्शन पे नोटिस बोर्ड लगा होता है कि या फ़लाँ साहब हैं, आप ऊपर नहीं जा सकते, आपको फ़ारग कर दिया गया है। तो इसका बाकायदा तरीक़ाकार होना चाहिए। जो सहाफ़ती कानून है सहाफ़ियों के लिए और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया, उस पर बिल्कुल मालिकान को अमल करना चाहिए और हुकूमत को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के बजाय अमली तौर पे मालिकान को पाबंद करे कि वो सहाफ़ियों को रखने और निकालने का जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद करें, ताकि ये बढ़ती हुई जो बेरोज़गारी है और सहाफ़ियों में जो बेयकीनी की फ़ज़ा है कि आज शायद हमारा आखिरी दिन है, इसको ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन कहीं भी मतलब ये ऐसा होता है ना कि ये सिर्फ मीडिया की फील्ड नहीं, इससे हटकर भी अगर कहीं किसी को भी जॉब से निकालना हो तो उसे 15 दिन का या 1 माह का नोटिस दिया जाता है, जारी किया जाता है, तब उसे नौकरी से निकाला जाता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैंने अभी इसी पे मैंने गुफ्तगू की है कि यहाँ पे सुबह आप नौकरी करके नौकरी के लिए आए हैं, आपने जॉब की है, शाम को छुट्टी की है, दूसरे दिन आते हैं तो आपको बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी वजह के, ज़ाती पसंद नापसंद की वजह बुनियाद बनाकर कोई भी जवाब बना के रिसेप्शन पे सिर्फ ये रिसेप्शनिस्ट को कह दिया जाता है कि जी फ़लाँ साहब से कह दीजिएगा कि आप वापस चले जाएं, आपको आपकी इस इदारे को अब ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये काला कानून है, ये बिल्कुल इस तरह का जबर नहीं होना चाहिए सहाफ़ियों पे। उनको ऐसा दफातर में माहौल मिलना चाहिए, उनको पता हो कि उनकी नौकरी जो है वो महफूज है। उन पे अगर कोई मसला भी होगा तो उनको प्रॉपरली जो रूल है, कानून है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक नोटिस दिया जाएगा। फिर अगर नोटिस का वो जवाब सही नहीं दे सकते, उसमें वो अपनी जो उन पर इल्ज़ाम लगा है वो साबित नहीं कर सकते तो फिर अलग बात है, लेकिन बिला वजह किसी को निकालना ये गैर कानूनी है। इसकी जर्नलिस्ट फाउंडेशन पाकिस्तान भरपूर मज़म्मत करती है। बिल्कुल। रफ़ाकत हुसैन साहब, मौजूदा दौरे हुकूमत में मीडिया जो है कितना आज़ाद है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें जी, मीडिया तो किसी दौर में भी आज़ाद नहीं रहा। आप पीछे चले जाएं, जितने भी अदवार गुजरे हैं, हर दौरे हुकूमत ने मीडिया को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया है, ब्लैकमेल किया है। अगर कोई सहाफ़ी जो है वो आवाज़ बुलंद करता है, आपको याद होगा कि ज़्यादा दौर में सहाफ़ियों को हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करने पे कोड़े मारे गए। अब थोड़ा सा तरीक़ाकार चेंज हो गया। मौजूदा दौर हुकूमत में पाबंदियाँ वही हैं जो साबका अदवार में मीडिया पे थी। अब ये था कि पहले दुश्मन का पता होता था कि दुश्मन कौन है, अब दुश्मन ने इस दौरे हुकूमत में कई रूप धार लिए हैं। किसी का कोई पता नहीं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से, पीठ पीछे वार कर रहे हैं। तो बिल्कुल मीडिया आज़ाद नहीं है। अगर हुकूमत कहती है कि हम मीडिया की आज़ादी पे यकीन रखते हैं तो वो सिर्फ अपने ऐलानात के बजाय अमली तौर पे करके दिखाए, सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। आए दिन सहाफ़ी अगवा हो रहे हैं, सहाफ़ियों पे तशद्दुद हो रहा है, लेकिन हुकूमत मीडिया पे आती है कि हम तो ये कर रहे हैं, हम फ़लाँ कानून पास कर रहे हैं। पिछले दिनों सेनेट में भी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून पास हुआ है। कानून तो बन जाते हैं लेकिन उस पर अमल कौन करेगा? तो हुकूमत अगर हकीकी मानों में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पे, आज़ादी पे यकीन रखती है तो इसे चाहिए कि जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून है उस पर अमल होना चाहिए। उस पर अमल ना होने की वजह से सहाफ़ी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। मीडिया बुरहान से निकलने के लिए क्या करना चाहिए हमें? मीडिया बुरहान से निकलने के लिए जो बेरोज़गारी है, इसके लिए मालिकान
और जो वर्कर्स हैं, सहाफ़ी हैं, इनको एक प्लेटफार्म पे होना चाहिए। फिर हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि मसला कहाँ पे है, फिर इसका हल निकल सकता है और हम इस जो तशवीशनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, इस मीडिया बुरान का जो है ख़ात्मा इसी सूरत में हो सकता है। वरना मालकान जो है उनका अपना मौक़िफ़ है, वो कुछ कहते हैं, हुकूमत कहती है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हम तो सहाफ़ियों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी अपनी बयानबाजी है। एक प्लेटफार्म पे जब आमने सामने तमाम स्टेक होल्डर बैठेंगे तो फिर इसका हल निकल सकता है। और मैं पूरा उम्मीद हूँ, मायूस नहीं हूँ कि मुश्किल वक्त आते रहे हैं, ये भी सहाफ़ियों पे कड़ा वक्त है, लेकिन इसका जो है हल निकलेगा इंशाल्लाह, हल निकलेगा इंशाल्लाह। क्या सहाफ़ी सोर्स बताने का पाबंद है? जी बिल्कुल नहीं। सहाफ़ी जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभाते हैं, लेकिन अगर सहाफ़ी कोई ख़बर रिपोर्ट करता है तो वो उसकी अपनी एफ़र्ट होती है और वो किसी भी जगह किसी भी शख्स को जवाबदेह नहीं है कि उसको किसने ख़बर दी है। और हालिया दिनों में हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं गुलजार खान साहब, उन्होंने रावलपिंडी फेडरल बोर्ड की एक ख़बर फ़ाइल की जिसमें जो हक़ाइक़ पे मबनी थी, लेकिन चेयरमैन फेडरल बोर्ड ने बजाय अपना किबला दुरुस्त करने के, अपने इदारे का किबला दुरुस्त करने के, उल्टा हमारे वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कर दिया। आजकल केस चल रहा है और उन पे यही प्रेशर डाला जा रहा है, उनको फ़ोन के ज़रिए हरासा किया जा रहा है कि भाई वो अपना सोर्स बताएं। लेकिन सहाफ़ी अगर सोर्स बता देगा तो उसकी सहाफ़त ख़त्म हो जाएगी। तो हम इस मुश्किल तरीन मरले में सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी जो गुलजार खान साहब हैं उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं और बिल्कुल वो इस वक्त जिहाद कर रहे हैं। और फेडरल बोर्ड जो रावलपिंडी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन को शर्म करनी चाहिए, अपना इदारे का किबला दुरुस्त करना चाहिए, बजाय कि वो सहाफ़ी को हरासा कर रहे हैं। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। थैंक यू सो मच रफ़ाकत हुसैन साहब, आप आए हमारे शो में और बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से आपने हमें जो है तमाम सवालात के जवाब दिए और हमारे नाज़रीन को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।